यार उम्मीद है कि आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा। अभी तक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस इन जावा की। जावा में क्लासेस क्या होती हैं यार। अगर आपको वीडियोस में अभी तक मजा आ रहा है, सब बड़े तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज यार लाइक करते हुए चलना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं आगे भी। और साथ ही साथ में अगर कोई भी आपके सजेशंस होंगे तो उसे कमेंट डाउन करते हुए भी चलना। बिना किसी देरी के यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज क्लासेस इन जावा। जैसे कि आपने देखा होगा पिछला प्रोग्राम जब मैंने लिखा था तो मैंने एक क्लास बनाई होगी। जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम किया था उसमें हमने ऊपर एक क्लास बनाई थी हेलो करके। तो वो क्लासेस क्या होती है, हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, उस सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में पिछले प्रोग्राम को भी थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था। तो फटाफट से यार बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हुए, तो यार फटाफट से अब देख लेते हैं एक बार कि क्लासेस इन जावा क्या होती है। पहले मैं आपको बुकिश एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। ये सब डेफिनेशंस जो है आपके एग्जाम में लिखने के काम आएंगे, लेकिन यार हम इसको समझेंगे एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे आपको समझा दूंगा, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। जावा में क्लास जो होती है वो एक, जैसा आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं कि जावा में जो क्लास होती है वो एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है या प्रोटोटाइप होता है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ब्लूप्रिंट होती है क्लास, एक प्रोटोटाइप होती है। एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं कि क्लास हम एक चीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हम जब भी कोई चीज क्रिएट करते हैं तो हम सीधा चीज को क्रिएट नहीं कर देते, हम पहले उस चीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हम पहले उस चीज का प्रोटोटाइप बनाते हैं। फिर उस ब्लूप्रिंट और उस प्रोटोटाइप की मदद से हम वो एक्चुअल में असली चीज बनाते हैं। और उसी ब्लूप्रिंट और उसी प्रोटोटाइप को हम कहते हैं जावा में क्लास। तो जावा कुछ भी नहीं है, जावा एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है, एक यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप है, जिसके अंदर हमने लिखे होंगे अलग अलग तरीके के डेटा मेंबर्स, जिसको हम वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते तो आप जानते होंगे वेरिएबल्स क्या होता है, और नहीं जानते तो यार आगे वाली वीडियोस में वेरिएबल्स के बारे में भी बात होगी। क्लास के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं जिसको हम जावा में मेथड्स कहते हैं। और अगर आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप फंक्शंस के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यार बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वाली वीडियोस में फंक्शंस और मेथड्स, जिन्हें मतलब जावा में हम इन्हें मेथड्स कहते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो क्लास के अंदर क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शन होती है कि भाई उस क्लास में कौन कौन से वेरिएबल हैं, उस क्लास में कौन कौन से उस मतलब उस क्लास का फंक्शन क्या है, उस क्लास में कौन कौन से वेरिएबल हैं, ये सब चीजें होती हैं क्लास में प्रेजेंट। और ये डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा। क्लास आपकी डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगी। मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास ब्लूप्रिंट है, प्रोटोटाइप है कि चीज कैसे काम करेगी, और उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके जब हम कोई असली चीज बनाते हैं तो उस असली चीज को हम नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का। क्लास की अपनी कोई भी मेमोरी नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की अपनी मेमोरी होती है। ऑब्जेक्ट एक रियल इंस्टेंस ऑफ क्लास है और क्लास एक ब्लूप्रिंट है, बस आपको इतना याद रखना है। इसको सिंटेक्स हम कैसे देते हैं, पिछली वीडियो में देखा था हमने, जब अपनी कोडिंग की शुरुआत करी तो हमने नाम देता क्लास, क्लास नेम। जहां पे जो भी हमारी क्लास नेम होगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में हेलो रखा था क्लास का नाम, तो हमने क्लास हेलो करके दिया था। और क्लास का नाम जो होता है हेलो, वही हमारी जो हम फाइल में सेव करते हैं हमारे जावा कोड उसमें स्टोर होता है। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने हेलो डॉट जावा के नाम से अपनी फाइल को सेव किया था। तो हमें क्लास के नेम में डॉट जावा नहीं लिखना, हमें बस हेलो लिखना होता है, और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसलिए हमने पिछली वीडियो में अपना जो हमने कोड लिखा था उसमें हमने क्लास का नाम क्या लिखा था, क्लास हेलो। फाइल किससे सेव थी, क्लास हेलो डॉट जावा से। तो क्लास का नाम वही होता है, और फिर उसके अंदर यार आप अपने डाटा मेंबर्स, आप उस क्लास के फंक्शंस वगैरह, जैसे हमने जो पिछली बार कोड लिखा था उस क्लास का फंक्शन क्या था, वो क्लास हमें प्रिंट करवाती थी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, वो उस क्लास का फंक्शन था। कुछ की पॉइंट्स हैं। अ क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी नॉट अ फिजिकल वन। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होती है, फिजिकल वन एंटिटी नहीं होती। फिजिकल चीज जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, क्लास तो भाई सिर्फ आपका ब्लूप्रिंट है। फिजिकल चीज जो एक्चुअल में प्रेजेंट है वो तो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी घेर रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है, वो क्लास थोड़ी ना है। इट एक्ट्स एज ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काम आती है। डिक्लेयर यूजिंग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इसे डिक्लेयर करते हैं। और इसके अंदर मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। फटाफट मैं आपको एक बहुत तगड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, आप ये साइड में अपनी फोटो देख सकते हैं, जो है ये फोटो, हाँ। यहाँ पे ऊपर घर है और नीचे है घर का ब्लूप्रिंट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है, इसमें
पहले इंजीनियर जब भी कोई घर बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, तो वो सीधा घर या बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर देता है। वो पहले उस चीज का ब्लूप्रिंट बनाता है। इसमें क्या किया हमने, पहले इस घर का ब्लूप्रिंट बनाया कि भाई घर दिखेगा कैसे, घर की प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। घर के अंदर का लिविंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, घर के अंदर कितने दरवाजे होंगे, घर के अंदर कितने नंबर ऑफ रूम्स होंगे, वो पूरा एक हमारा हाउस प्लान है। उस ही हाउस प्लान को इस्तेमाल करके फिर बाद में हमने ऊपर घर बना दिया। ये देखो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये ब्लूप्रिंट है, ये एक्चुअल घर नहीं है। ये ब्लूप्रिंट है और ये ऊपर एक्चुअल घर है, ये ब्लूप्रिंट नहीं है। ये हमने घर बनाया इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके। हम कोई घर डिजाइन कर रहे हैं तो हम पहले हाउस प्लान बनाएंगे। वो हाउस प्लान ये रहा ब्लूप्रिंट, जो हमें बताएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, इस घर का कलर कितना होगा, इस घर का साइज कितना होगा। तो ये जो हाउस प्लान है ये रियल थोड़ी ना है। रियल तो ये रहा ऊपर जो हमने घर बनाया इस हाउस प्लान को देख के। तो ये जो हाउस प्लान है, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये है हमारी क्लास। और ये जो ऊपर घर बना है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जो है रियल इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। इस घर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो इस क्लास के अंदर थी भाई। इस क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टी थी वो सारी इस घर के अंदर है। इस क्लास का रियल इंस्टेंस है ये घर। क्लास ये एक ब्लूप्रिंट है, जो हमारी क्लास है जिसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि घर के अंदर कितने कमरे होंगे, घर का कलर क्या होगा, घर का साइज क्या होगा। और ये जो ऊपर है ये है हमारा एक्चुअल घर, जिसको हम बोलेंगे अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल शब्दों में ये जो हाउस है, ये हाउस ये जो ये है अपना ब्लूप्रिंट, ये सिर्फ क्लास है, जस्ट टू डिजाइन। ये सिर्फ डिजाइन है। ये कोई एक्चुअल चीज थोड़ी ना है भाई, मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया इसका मतलब है थोड़ा ना कि मैंने घर खड़ा कर दिया, मैंने 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, अब मैं 4 लोगों को ले आऊं और बोलूं भाई बाओ रहो इसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ भी नहीं कर रहा है अनटिल वी क्रिएट अ रियल हाउस यूजिंग दिस ब्लूप्रिंट। हमने इस क्लास का, इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके भाई साहब नया घर बना दिया। और वो नया घर जो है हमारा, वही तो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का इस्तेमाल करके। आप बोलोगे भाई पिछली वीडियो में तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने पिछली वीडियो में कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। सिर्फ क्लास क्लास के अंदर लिखा हमने और कोड चल के कैसे चल गया, पिछली वीडियो में हमने कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का इस्तेमाल करके, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो आप कुछ भी जावा में कोडिंग करेंगे, आप पहले क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर आप अपने कोड का लॉजिक लिखेंगे। एक तरीके से मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ कि आपको अपने कोड से क्या करवाना है। फिर वो क्लास अपने आप तो चलेगी नहीं भाई, क्योंकि वो क्लास कोई रियल थोड़ी ना है, वो तो बस ब्लूप्रिंट है। फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास के लिए, उस क्लास के रियल इंस्टेंस, और उस क्लास के अंदर आपने जितने भी फंक्शन डाले होंगे, उस क्लास का जो भी काम होगा, वही वो काम आपको ऑब्जेक्ट करके देगा। क्योंकि क्लास तो सिर्फ ब्लूप्रिंट थी, ऑब्जेक्ट है एक रियल चीज, एक आपका रियल वर्ल्ड एनालॉग। जैसे देखिए क्लास है ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस, ऑब्जेक्ट है एक्चुअल हाउस बिल्ट यूजिंग दिस ब्लूप्रिंट। उम्मीद आप लोगों को बहुत से समझ में आएगा। आप कार का एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोई भी कंपनी कोई कार बनाती है, कार बनाने से पहले कार का ब्लूप्रिंट बनता है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर लिखा होता है कि भाई साहब कार का नाम क्या होगा, कार का मॉडल कौन सा होगा, कार कैसे बनेगी, कार में कितने दरवाजे होंगे, कार में सीटें कैसे होंगी। उस ब्लूप्रिंट में ये सब लिखा होगा, 4 सीटर है, 5 सीटर है। उस ब्लूप्रिंट में कार के फंक्शन लिखे होंगे, जैसे कार के फंक्शन क्या होता है, कॉमन फंक्शन क्या होता है कार का, स्टार्ट होना भाई, इंजन स्टार्ट होना, हॉर्न बजाना, ये सब उस ब्लूप्रिंट के अंदर ये सब चीजें होंगी कि कौन से मॉडल की कार होगी, कितना सीटर होगी, क्या उसका काम होगा, क्या उसकी टॉप स्पीड होगी। लेकिन उसके अंदर भाई साहब उसको बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कार बन गई। फिर उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके जो हम कार बनाएंगे, उस कार को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और वो जो ब्लूप्रिंट हमने कार को बनाने के लिए बनाया था, उस कार को हम बोलेंगे, उस ब्लूप्रिंट को हम बोलेंगे क्लास। इतना सा ही डिफरेंस है क्लास और ऑब्जेक्ट में। आगे आने वाली वीडियोस में हम पूरा पढ़ेंगे भाई कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी आपको क्लास समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बता देना भाई, बढ़िया तरीके से। एक बार काम करते हैं, अब कल के वाले एक बार प्रोग्राम में जाते हैं और वहां जाके एक बार उस प्रोग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको और चीज अच्छे से क्लियर हो। अब ये देखो हम कल वाले प्रोग्राम में आ गए हैं। आप जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक हेलो डॉट जावा के नाम से फाइल बनाई थी। ठीक है। अभी आपको डॉट जावा दिखने रहा है क्योंकि वो तो एक्सटेंशन होता है, आपको हेलो डॉट जावा से बनानी है। यहाँ पे हमने एच भी कैपिटल रखा था, क्लास हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगी, ये बात हमेशा आप याद रखना। अच्छी प्रैक्टिस होती है ये। क्लास मैंने अब मैंने क्लास बनाई है एक, ये देखो ना मैंने क्लास बनाई, ये मैंने पूरी क्लास बनाई है। ये कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि भाई इस क्लास के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी कोड आएगा वो इस क्लास के अंदर आएगा। ये ब्लॉक को दर्शाता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं हमारे।
कि इसके अंदर जो भी है वो इस क्लास के अंदर आएगा। अगर मैं इससे बाहर कुछ लिख लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ गया भाई, मैं नीचे आके भाई मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये इस क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होगा मेरे भाई। इस क्लास के अंदर वही चीज डिफाइन होगी जो इस ब्लॉक्स के अंदर होगा। मैंने क्लास बनाई हेलो करके, और याद रखना क्लास का नाम हमेशा क्या होता है, सेम होता है आपकी फाइल के नाम से भाई, देखो सेम नाम है एकदम, हेलो हेलो। ये हमने हेलो डॉट जावा की फाइल बनाई थी। डॉट जावा तो लगता ही है, ये मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ कि डॉट जावा एक्सटेंशन लगता है। अगर आप जावा का कोई भी सोर्स कोड लिखते हो उसके अंदर डॉट जावा एक्सटेंशन लगता है। हमने हेलो के नाम से क्लास बनाई, डॉट जावा तो लगाने होता है, इसे भूल जाओ। हमने हेलो के नाम से क्लास बनाई, हमने हेलो के नाम से फाइल बनाई, और उसी सेम नाम से हमने क्लास बनाई। अब हमने क्या किया, ये तो मैंने आपको क्लास समझा दिया पूरा भाई साहब कि क्लास क्या है, ये तो ब्लूप्रिंट है कि अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा ब्लूप्रिंट है। अभी मैं आपको छोटा सा मैं समझाता हूँ इस नीचे वाली लाइन का मतलब। आप बोलोगे हमने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं भाई। जब हमने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो ये क्लास चल कैसे गई बिना ऑब्जेक्ट बनाए? आप तो कह रहे थे सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, ये मेथड है, इसे फंक्शन कहते हैं। ये मेथड है, और ये मेथड का ब्लॉक है। ये देखो, ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाए हैं, ये इस मेथड का ब्लॉक है। इसके ब्लॉक के अंदर आने वाली जो भी चीजें हैं वो सब इस मेथड का पार्ट है। हमने एक मेथड बनाया। अब हमने मेथड को बनाने के लिए पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। देखो ये पब्लिक, इसका मतलब है कि एक्सेसिबल टू ऑल है। यहाँ पे इसके पब्लिक प्राइवेट इन सब चीजों के बारे में हम आगे जाके और बात करेंगे, आप इन सब के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्टैटिक, यहीं पे गेम बदल जाता है भाई। हमने इसका नाम, हमने इसको स्टैटिक दे दिया, और स्टैटिक हम जैसे ही दे देते हैं, इसका मतलब भाई हमें इसे चलाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इस मेथड को रन करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ स्टैटिक नहीं देता, मैं यहाँ स्टैटिक हटा देता, तभी हमने बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को चला दिया। मैंने स्टैटिक यहाँ हटा दिया। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टैटिक हटा चुका हूँ भाई। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये रन नहीं हो पाएगा। स्टैटिक को वापस ले आते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि ये जो हमारा मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न वॉइड है। जो लोग प्रोग्रामिंग करके आएंगे वो समझ गए होंगे, जो लोग नहीं आए हैं वो बिल्कुल घबराओ मत, आगे आने वाली वीडियोस में पूरी बात होगी इसके बारे में। और मेन हमारे मेथड का नाम है स्ट्रिंग, एयर जैसे सब इनपुट आउटपुट देने के लिए होता है। ये जावा का सिंटेक्स है। आपको हर प्रोग्राम स्टार्टिंग ऐसे करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक क्लास तो हर प्रोग्राम में बनेगी। अब भाई साहब, जो स्टार्टिंग वाली क्लास होती है हमारी, एक क्लास जो हमारी बनेगी, अब उसके लिए हम ऑब्जेक्ट भी बना दें और सब ये मतलब एक तरीके से आगे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का हम यूज करते हैं किसी भी हमारे, हमें कुछ भी प्रिंट करवाना होगा अपनी स्क्रीन पे उस चीज के लिए। वैसे तो प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करवाता है डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख मतलब डालते हैं। जैसे हमने ये लगाए डबल कोट्स, इसके अंदर हमने जो भी डाला उसको प्रिंट करवाने का काम प्रिंट करता है। सिस्टम तो एक तरीके से हमारी एक इनबिल्ट जावा है, मतलब सिस्टम हमारा इनबिल्ट जावा की क्लास है, और आउट हमारा उसी क्लास का पार्ट है जो कि हमें स्क्रीन पे आउटपुट देता है। इन सब चीजों के बारे में इतना डीप में मत घुसिए, आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ भी अपने प्रिंट करवाना है तो आप सिस्टम डॉट प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। आप एक काम करिएगा, आज जाइएगा और अपने कोड एडिटर में जाके कोई भी ऐसी कोड लिखिएगा, अपनी क्लास का नाम दीजिएगा जो आपका मन होगा, आप अपने नाम से क्लास का नाम दे दीजिए, लेकिन फाइल भी फिर आपके नाम से सेव होनी चाहिए। मान लीजिए आपका नाम अमन है तो फाइल सेव होगी अमन डॉट जावा के नाम से, और क्लास का नाम हो जाएगा क्लास अमन, ए कैपिटल करके। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड हम ऐसे ही बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड होता है ये कि ये मेथड कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइन है। क्लास में भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे कि क्लास कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइंड है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करवा के आप हेलो माय नेम इज अमन, या फिर आपको जो भी नाम होगा वो एक बार प्रिंट करवा के देखेगा, देखेगा आपका नाम प्रिंट हो जाएगा बढ़िया तरीके से एकदम। और एक बार क्या करिएगा, स्टैटिक हटा के प्रिंट करवा के देखिएगा तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि भाई स्टैटिक का मतलब ही यही है। हमने स्टैटिक डाला है, हमने मेथड को कहा है भाई तू स्टैटिक है, तेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है चलने के लिए, तो बिना ऑब्जेक्ट के चलेगा। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक फाइल, देखिए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो यही है मोटा मोटा क्लास क्या था, और हमने कल जो छोटा मोटा हमने प्रोग्राम लिखा था उसके बारे में बात। और अच्छे से समझाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, अभी एक क्लास बना के दिखाता हूँ जिस चीज का हमने एग्जाम्पल लिया था घर का। एक घर वाली क्लास बना के दिखाते हैं। आप अपने कोडिटर में जाएंगे, अगर आप इंटेलिजेंट आईडिया यूज करते हैं, आप यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बटन, आप सोर्स अपने यहाँ पे जाके प्लस का बटन दबा देंगे, जावा क्लास आ जाएगा। जावा क्लास पे दबा दूंगा और मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे दूंगा आ हाउस। हम हाउस के नाम से बनाएंगे हाउस डॉट जावा। ये हमने फाइल सेव कर ली इधर, ये देखिए हाउस के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ गए अपने कोड पे, अब हम एक हाउस का कोड लिखेंगे।
जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, अब मान लो आप हम घर बना रहे हैं। ये हमने क्लास है ना, अभी हमने बात करी थी क्लास ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो घर में क्या क्या होता है? घर में होते हैं भाई हमारे दरवाजे। घर में होते हैं हमारे दरवाजे। लेकिन एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इधर वेरिएबल का यूज नहीं किया है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप इस पे मत जाना। बस आप इतना समझ लो कि इंट डोर्स का मतलब, क्योंकि देखो डोर्स का तो नंबर होता है ना, एक दरवाजा होगा, दो दरवाजा होगा। तो इंट इंटीजर से आ जाए। इंट इंट का मतलब होता है इंटीजर। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है डोर्स को, यानी कि डोर्स जो भी हमारी वैल्यू होल्ड करेगा वो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। डोर 5 होल्ड कर सकता है, 4 होल्ड कर सकता है, कुछ भी होल्ड कर सकता है। अभी बस आप इतना ही समझिए, वेरिएबल्स के बारे में हम आगे जाके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। घर में और हमारा क्या क्या होता है? घर में हमारा होता है भाई साहब कलर। घर में और हमारा क्या होता है? घर में और हमारे होते हैं भाई कलर। स्ट्रिंग का मतलब होता है, अगर हमें कोई भी आ, हमें अगर कोई भी ऐसे अगर हमें कोई भी वर्ड को स्टोर करवाना है, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये सब डेटा टाइप होते हैं। इंट भी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है, और ये डोर और कलर वेरिएबल है। और ये हमें इंट डोर बता रहा है कि जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। डोर के अंदर पांच छह सात सात आठ आ सकते हैं, क्योंकि डोर तो भाई साहब पांच से सात आठ होते हैं। और ये जो कलर है, कि भाई साहब घर का कलर क्या होगा? अब घर का कलर भाई पाँच छह सात आठ तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने इंट कलर नहीं स्ट्रिंग कलर लिखा है। तो ये स्ट्रिंग कलर हमें बता रहे हैं कि जो कलर है ये स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा अपने अंदर, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, या कुछ भी नाम आपका, अगर आप अपना नाम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं और आप उसका वेरिएबल बनाना चाहते हैं अपने नाम का, तो स्ट्रिंग नाम से बना, क्योंकि आपका नाम स्ट्रिंग में ही तो होगा, आपका नाम चार पांच थोड़ी ना होगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे घर के कुछ बातें। अब कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन में आपको लिख लिख देता हूँ। वॉइड डोर। डोर के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, और फंक्शन के लिए ब्लॉक ऑफ कोड के फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारे लिए डिफाइन होगा। अभी आप इस फंक्शन के बिल्कुल भी सिंटैक्स में मत जाना, ये आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको बड़े तरीके से आगे जाके फंक्शन मेथड पूरा समझाएंगे। वैसे जावा मेथड्स होते हैं। ये हमने एक मेथड बनाया है, वॉइड हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको रिटर्न टाइप नहीं दे, मतलब देना चाहते हैं कि ये मेथड हमें कुछ रिटर्न ना करे। इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? डोर का फंक्शन क्या होता है भाई? डोर का फंक्शन होता है कि बंद खुलना भाई। डोर का फंक्शन क्या होता है? बंद खुल होना। ये हमने बना दिया। डोर ओपन एंड क्लोज। हमने डोर ओपन एंड क्लोज के नाम से हमने बना दिया भाई साहब ये फंक्शन, कि ये फंक्शन के अंदर हमारा होगा डोर ओपन या क्लोज होगा इस फंक्शन के अंदर हमारा। और हाँ, ये सेमीकोलन लगाना होता है कि ताकि आप अपने बताते हो कि प्रोग्राम को कि यहाँ टर्मिनेट हो जाओ आप। ठीक है, अब मैंने ये बना दिया। अब आप बोलोगे यार इसको रन कर दो एक बार, तो ये रन नहीं होगा। ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रन? इसका भाई मैंने कोई वो थोड़ी ना बनाया है अभी। ये तो सिर्फ क्लास है, ब्लूप्रिंट है। इसका मैंने कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनाया है। तो भाई ये कैसे रन हो गया था हेलो वाला? क्योंकि यार ये हमने क्लास तो बनाया, हमने इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन हमने इधर एक मेथड तो बना दिया था ना। और हमने कह दिया था स्टैटिक मेथड है ये, यानी कि इस मेथड को रन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और ये आप हर जावा के प्रोग्राम में बनाएंगे हम। जो मेन क्लास होगी उसके साथ एक स्टैटिक मेथड हर जावा के प्रोग्राम में बनेगा। फिर हम इसके बाद और जो भी कोई और क्लास बनाएंगे आगे जाके, क्योंकि एक ही क्लास नहीं होती है एक प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम में चार पांच छह सात कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं। फिर उन क्लासेस के लिए जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हम मान लो हमने ऊपर एक क्लास बनाया, इस क्लास हेलो के ऊपर हमने एक क्लास हाउस बनाई थी। अब मान लो ये जो हमने पीछे प्रोग्राम लिखा है, ये हमने इस क्लास हेलो के ऊपर क्लास हाउस बनाया। अब उस क्लास हाउस के लिए जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम इस स्टैटिक मेथड के अंदर बनाएंगे। क्योंकि ये स्टैटिक मेथड तो हमेशा कॉल होगा ही होगा, इसके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अभी इन सब चीजों का आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग के ऊपर जोर मत डालना, आगे जाके अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस ये समझो कि हमने पिछले जो एग्जांपल देखा था, ये देखो हमने एक क्लास हाउस बना के ब्लूप्रिंट बना दिया है हाउस का। कि हम जो बातें कर रहे थे वो हमने कोडिंग में आपको करके दिखा दी है, कि एक क्लास था, क्लास हाउस के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा इसके अंदर हमारा जितनी भी चीजें आएंगी ये सब इस क्लास के अंदर है। और ये पूरा ब्लूप्रिंट है कि कितने डोर होंगे हाउस के अंदर, कलर क्या होगा हाउस का। और फंक्शन, डोर का फंक्शन क्या होगा भाई साहब? डोर या तो खुलेगा या तो बंद होगा, डोर का फंक्शन ये होगा। तो ये हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है।
लेकिन ये एक्चुअल घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। बस नॉर्मल सी ये बात थी क्लास और ऑब्जेक्ट में कि क्या होते हैं क्लास और क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं अभी से अगर मैं रन करवाऊंगा, मैं इसे रन करवाता हूँ, मुझे इसे रन करवाने को, तो यार ये रन नहीं होगा। ये रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। बस इतनी सी बात थी क्लास और ऑब्जेक्ट की। अगर आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और टिल देन के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, कीप एंजॉइंग एंड बाय बाय। एंड नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम पूरी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों के बारे में, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, इन सब चीजों के बारे में एकदम स्क्रैच से बात करेंगे बढ़िया तरीके से। इस वीडियो का पर्पस बस आपको रहता है क्लास समझाना कि क्लास क्या होता है। अगर आपको और कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उस पर आप घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हमने समझाया नहीं है, वो आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे। अभी बस आपको क्लास समझ में आनी चाहिए। क्लास क्या होती है, मोटा मोटा क्लास ब्लूप्रिंट है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काम आती है। बस क्लास के अंदर सिर्फ हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारी क्लास के अंदर सिर्फ हमारे फंक्शंस होते हैं, और ऑब्जेक्ट उन्हीं ही वेरिएबल और उन्हीं फंक्शन को इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बस इतना सा बात था। बाय बाय।